इस समय हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं और जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आए हुए हैं, एमपी हैं। चंद्रशेखर, आज आप जो 21 अगस्त भारत बंद है उसके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ असर होगा? देखिए, भारत बंद तो हो गया है। हेलो गाइस, भीम आर्मी में आपका स्वागत है। चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़कों पर उतर चुके हैं। भारत बंद दिल्ली 21 तारीख को हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी बात रखेंगे। तो भीम आर्मी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश के किसी कोने में देख लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब जगह पे भारत बंद हो रहा है। समाज के लोग सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार को सोचना है। देखिए, हम अपने लोगों के अधिकारों के विरोध में नहीं है। अगर हमारे भाई को कुछ मिलेगा हमें तो ज्यादा खुशी होगी, हमारे बड़े भाई को कुछ मिले, हमारे छोटे भाई को। लेकिन हमें सरकार की नीयत में खोट है। सरकार देना चाहती तो अभी तक 4% 5% आरक्षण क्यों पूरा हुआ, 15% पूरा क्यों ना हुआ, 27 पर 52% ओबीसी को 27% क्यों दिया, 52% क्यों नहीं दिया। हम तो जानते हैं, सरकार की मंशा को समझते हैं। सरकार को देना नहीं चाहती, आरक्षण को खत्म करके इसको आर्थिक आधार पर ले जाना चाहती है। जब ईडब्ल्यूएस करके 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति के लोगों को, बिना जाति के जनगणना कराए, बिना आंकड़े जुटाए, तो हमारे उन भाइयों को जिनको देने की बात कर रहे हो उनको 10% आरक्षण क्यों नहीं देते, आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाते? असल में आप देना नहीं चाहते, आप तो बंटवारा करना चाहते हैं, चुनाव में अपनी राजनीतिक वोट को साधना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं रहे हैं, हम लोग समझदार हो गए हैं। और देखिए देश का कैसा माहौल है। पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी ने जो क्रांति पैदा की है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंचित वर्ग के लोग भारत बंद करते होंगे। ये बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, क्योंकि भारत बंद सफल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दुकानों का बंद होना। व्यापार उनके पास है, प्रतिष्ठित संसाधन उनके पास हैं, तो उनके बंद सफल हुआ करते थे। लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देखिए, भीम आर्मी के नौजवानों ने क्रांति पैदा की है। उसकी वजह से आज हम लोग 4-4, 5वीं बार भारत बंद करके हम लोगों ने दिखाया और ये साबित किया कि अब वो दिन चले गए कि लाठी से कोई हमें हाँक देगा। हम तो संवैधानिक मर्यादाओं में लाठी भी खा रहे हैं, गोलियां भी पिछली बार 2 अप्रैल में हमारे लोगों ने खाई, लेकिन अपने अधिकारों को इतनी आसानी से हम लोग जाने नहीं देंगे। ये अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से मिले हैं। हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और जो छीनने का प्रयास करेगा उसको सूद समेत हम लोग वापस लौटाएंगे। कई सारे नेता समर्थन में तो दिखे हैं, लेकिन सड़कों पर अभी कोई नहीं दिखाया। आप ही कैसे हैं जो सड़क नहीं पड़ता? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं सड़कों की लड़ाई भूला नहीं। मैं जहां पार्लियामेंट पहुंचा वो भी सड़कों से ही पहुंचा और आगे भी मैं सड़क का रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। सड़क ही है जो हमें जोड़ती है, सड़क ही है जो हमें जमीनी एहसास से जोड़ के रखती है। तो सड़क को नहीं छोड़ना है। अपने लोगों के अधिकारों के लिए पसीना छोड़िए, खून भी बहाना पड़ा, खून भी देना पड़ा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जान भी देनी पड़ी। मैं तो वो शख्स हूँ भारतीय राजनीति में जिसने 4-4 गोलियां खाई हैं। इसलिए खाई हैं कि मैं अपने लोगों के प्रति ईमानदार हूं। इसी बात का सरकारों को डर है। हमने जो भाईचारा 2 अप्रैल 2018 मनाया था, उसी से सरकार डरी है। मैं फिर कहता हूं, ये खत्म होने दीजिए आंदोलन। हम लोग अपने भाइयों के साथ बैठ के अपने आप हल निकाल लेंगे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है। 2 भाइयों की बात है, हम भाई आपस में बैठ जाएंगे। हम उनके अधिकारों के प्रति सचेत हैं, सरकार ज्यादा। लेकिन ये जो नीति है, ये जो नीयत है सरकार की, इसमें खोट हम लोग समझते हैं, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोर्ट अभी भी अपना फैसला वापस नहीं हम लेता, कोर्ट की परवाह नहीं करते। कोर्ट से बड़ी अदालत है जनता की, और जनता पार्लियामेंट जो है ना वो कोर्ट से बड़ा है और जनता की भावनाओं पे उसको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अभी तो हमारा 11 सितंबर का एक और बड़ा प्रोटेस्ट बाकी है। आप देखना पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी। और साथियों को लाने के लिए क्या है? चंद्रशेखर जी, और साथियों को लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि कई सारी जातियां नाराज हैं। सबके साथ बैठ के टेबल टॉक करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, हालातों को समझाएंगे, सरकार की मंशा को बताएंगे। हम उनके खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं। और मैं वचन दे कहता हूँ, जब उनके अधिकारों की बात आएगी तो हम अपना पेट भी काट के दे देंगे। लेकिन हमें और उनको बैठ के बात करके समझना और हालात को जानना चाहिए कि सरकार के पीछे, इसके पीछे मंशा क्या है। जब ईडब्ल्यूएस में 10% आप दे सकते हो सामान्य जाति को, जिनका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी 70-80% है, तो भाई आप हमारे उन भाइयों को 10% आरक्षण की सीमा बढ़ा क्यों दे सकते? आपने तो रोटी का टुकड़ा तोड़ के फेंक दिया कि भाई भाई आपन लड़े। मैं नहीं लड़ने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा भाइयों में भाईचारा बना। कोर्ट का इतना जो इस तरह से जजमेंट आया है कि बहुत सब कुछ देखते हुए किया है इन्होंने, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और हम लोग वहां भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी अपनी अपनी बात को लड़ेंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद है और यहाँ पर देख रहे हैं आप सैकड़ों की भीड़ है और उन्होंने बताया कि आगे वो क्या करेंगे।